हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मुख्य बिंदु के अंतर्गत हम सबसे पहले भक्ति और सूफी के बारे में जानेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार, भक्ति सूफी आंदोलन का प्रचार किस प्रकार से हुआ और जिसके अंतर्गत हम दक्षिण भारत में संतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो प्रकार के संत थे, अलवार और नैरार। उसके बाद फिर है वीर शैव के बारे में हम जानेंगे दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के इतिहास में। उसके बाद फिर है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस प्रकार हुआ, जिसके अंतर्गत हम सूफी के बारे में जानेंगे। सूफी दो प्रकार के, बाशरिया और बेशरिया। उसके अंतर्गत अन्य जो धर्म है, अन्य संत हैं, उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि सिख धर्म, और उसके वाला संत कबीर और मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या है और उसके बाद सूफी क्या है। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन। समय के साथ साथ समाज में कई ऐसे लोग उभरे जिन्होंने प्रचलित धर्मों की कमियों का विरोध किया, यानी कि उस समय जो धर्म थे उनकी जो कमियां थी उनका विरोध किया एवं एक नए धर्म की स्थापना की। ऐसे ही लोगों के विकास एवं उनके विचारों के प्रसार को भक्ति आंदोलन कहा गया। उस समय प्रचलित धर्मों की कमियां, तो उस समय मुख्य रूप से वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रचलित थी। उनकी कुछ कमियां थी, जाति व्यवस्था, भेदभाव, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, सती प्रथा और वर्ण व्यवस्था। तो इन्हीं सब कमियों को देखते हुए कई नए धर्म और विचारधाराओं का उदय हुआ, जिन्होंने इन कमियों की आलोचना की एवं नए मार्ग दिखाए। इसे ही भक्ति आंदोलन कहा गया। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जिसने प्रचलित धर्मों की कमियों का विरोध किया। उसके बाद है भक्ति के मार्ग। तो उस दौर में प्रचलित भक्ति के मुख्य रूप से दो मार्ग थे। पहला था निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण मार्ग। तो निर्गुण वह सभी लोग जो ईश्वर को निराकार मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं ध्यान लगाने एवं नाम स्मरण करने पर जोर दिया। गुरु नानक एवं कबीरदास इस विचारधारा के समर्थक थे। उदाहरण के लिए सिख धर्म में किसी मूर्ति या व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निराकार भगवान को माना जाता है। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उसमें भी निराकार ईश्वर अल्लाह की आराधना की जाती है। उसके बाद है सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत वह सभी लोग जो ईश्वर को साकार मानते हैं वह सगुण कहलाते हैं। इन लोगों द्वारा ही मूर्ति की पूजा की जाती है। मीराबाई एवं कालिदास सगुण विचारधारा के समर्थक थे। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म, जिसमें भगवान की मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो यह जो है सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता है, हिंदू धर्म। अगला टॉपिक है भक्ति की प्रचलित परंपराएं। तो इतिहासकार रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार उस दौर में भक्ति की मुख्य दो प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी। पहली थी महान परंपरा। तो महान परंपराओं के अंदर वैदिक धर्म को रखा गया। यह वह धर्म था जिसका अनुसरण समाज के उच्च वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके अंतर्गत ब्राह्मणों द्वारा कही गई बातों का अनुसरण किया जाता था और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उसके बाद आता है लघु। इस परंपरा में उन धर्मों को शामिल किया गया जिनका अनुसरण समाज के निचले वर्ग द्वारा किया जाता था, यानी कि जो निचले वर्ग द्वारा जिस भगवान को माना जाता था उन्हें लघु कहा गया, और उच्च वर्ग द्वारा जिस भगवान को माना जाता था उन्हें महान कहा गया। तो उदाहरण के लिए क्षेत्रीय देवी देवता, इन्हें कौन मानते थे? तो इन्हें निचले वर्ग के लोग मानते थे। तो इन्हीं देवी देवताओं को लघु कहा, इसी परंपरा को लघु परंपरा कहा जाता था। उनके अनुसार भविष्य में जाकर ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में मिल गई, यानी कि महान और लघु दोनों परंपराएं आपस में जाकर के भविष्य में मिल गई, और क्षेत्रीय देवी देवताओं को वैदिक धर्म के देवी देवताओं के साथ शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं की शुरुआत हुई। तो इसीलिए जो हिंदू धर्म है उसमें एक नहीं बल्कि अनेक, बहुत सारे देवी देवता हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अपने क्षेत्रीय देवी देवता हुआ करते थे। तो क्षेत्र के अनुसार भी जो है देवी देवता हुआ करते थे। हर क्षेत्र में अलग अलग देवी देवता होते थे, जो बाद में मुख्य धारा में शामिल हो गए, यानी कि महान और लघु दोनों परंपराएं मिल गए। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवताओं का उदय हुआ। अगला टॉपिक है भारत और भक्ति आंदोलन।
तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो हुई 6ठी शताब्दी में। यह वह दौर था जब अनेकों नई विचारधाराओं और परंपराओं का उदय हुआ। भारत में हुए भक्ति आंदोलन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दक्षिण भारत और भक्ति आंदोलन। उसके बाद हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे उत्तर भारत और भक्ति आंदोलन। तो देखते हैं कि दक्षिण भारत में किस प्रकार भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो 6ठी शताब्दी के बाद दक्षिण भारत में संतों का उदय हुआ। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता था। तो पहला है अलवार। अलवार मुख्य रूप से विष्णु की भक्ति किया करते थे। इनकी संख्या 12 थी। इनके कुछ मुख्य संत नम्मालवार, तोंदरा डिप्पोडी, अंडाल स्त्री थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नलियारी द्विप्रबंधम कहा जाता है। उसके बाद है नयनार जो थे वो शिव के भक्त हुआ करते थे। इनकी संख्या 63 थी। मुख्य संत थे अपार समंदरम, सुनंदरार और करईकाल अम्यार। तो इसमें करईकाल जो थी वो स्त्री थी और वहीं अलवार में जो अंडाल थी वो स्त्री थी। तो इन नयनारों द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है तौरम। इन्हें तौरम कहा जाता है। अगला है राजा और संतों के बीच किस प्रकार का संबंध होता था। तो राजा और संतों के बीच संबंध अच्छे हुआ करते थे। इसका एक मुख्य कारण था जनता। सामान्य लोगों द्वारा यानी कि जनता द्वारा इन संतों को बहुत पसंद किया जाता था एवं इनके अनेकों अनुयायी भी थे। इस वजह से राजाओं का भी इन संतों के प्रति खास झुकाव था। इन संतों का समर्थन करके वह सामान्य जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते थे। अपनी यात्राओं के दौरान इन संतों ने कुछ पवित्र स्थानों को ईश्वर का निवास स्थान घोषित किया। बाद में राजाओं द्वारा यहाँ पर विशाल मंदिर बनवा दिए गए और इन जगहों को तीर्थ स्थल माना जाने लगा। कई राजाओं द्वारा इन संतों की मूर्तियाँ भी मंदिर के अंदर लगवाई गई, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर और गंगे कोडा चोलपुरम आदि। तो उस समय संत और जो राजा थे उनके संबंध अच्छे हुए करते थे। अगला है वीरशैव परंपरा। तो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के ब्राह्मण बासवन्ना ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की। यह जैन धर्म को मानने वाले थे, परंतु आगे जाकर इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करना शुरू किया और एक नई व्यवस्था बनाई। इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया और ब्राह्मण व्यवस्था में उपस्थित सभी कुरीतियों की आलोचना की। इनके अनुयायियों को वीरशैव यानी कि शिव के वीर या लिंग धारण करने वाले कहा जाने लगा। इन सभी द्वारा शिव की आराधना एवं उनके लिंग के रूप में की जाती थी। इस समुदाय में पुरुष एक छोटे से चांदी के डिब्बे में लिंग रखकर उसे अपने बाएं कंधे पर धारण करते थे। अगला है कि लिंग या धर्म की विचारधारा क्या थी। तो सबसे पहले कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। जाति प्रथा का विरोध किया। मूर्ति पूजा की मनाही। शिव की भक्ति की। वहीं समाज में स्थान के आधार पर योग्यता के आधार पर स्थान दिया। समाज में स्थान योग्यता के आधार पर, न कि जन्म के आधार पर। विधवा स्त्री के पुनर्विवाह की व्यवस्था की। वहीं अंतिम संस्कार में दफनाया जाता था, न कि जलाया जाता था। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में जो है भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ। तो भक्ति आंदोलन का जन्म जो है दक्षिण भारत में ही हुआ है, लेकिन उसका प्रसार करने में दक्षिण भारत में इन सभी संतों का योगदान रहा। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। इसका पार्ट 1 जल्दी ही आ जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।